दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर संपूर्ण मल ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरी मांग सिर्फ पद की नहीं बल्कि उस हक की है जो वरिष्ठता और कर्मनिष्ठा के आधार पर मुझे मिलनी चाहिए। सत्याग्रह मेरी जिद है और इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। डॉक्टर मल ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए अनुचित तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई। जब कर में कोई कमी नहीं, जब सेवा में कोई दाग नहीं, तो फिर मुझे क्यों वंचित किया गया? क्या योग्यता और वरिष्ठता का कोई मूल्य नहीं बचा? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे शांतिपूर्ण सत्याग्रह की राह पर डटे रहेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं के.एन. साहनी गोरखपुर में। जैसा कि लगातार सुर्खियों में आप बने हुए हैं और आपका जो जन आंदोलन है ये व्यक्तिगत नहीं है, ये न जाने कितने लोगों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है और आप 2008 से अब तक लगातार अपनी योग्यता पर चैलेंज करते आ रहे हैं कि कोई आपकी योग्यता पर कोई निरस्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको अयोग्य घोषित किया गया है डीडीओ के द्वारा। लेकिन लगातार आप यहाँ से पत्र लिखे हैं, राज्यपाल को लिखे हैं, गवर्नर को लिखे हैं, पीएम को लिखे हैं, सीएम को लिखे हैं। सबको लिखने के बाद से आपको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, रास्ते में रोक लिया जाता है और लास्ट जो अभी आपकी जो सत्याग्रह होने वाला था, सत्याग्रह को आपने स्थगित किया है डीएम साहब के कहने पर, डीएम के कहने पर। तो पूरे मामले को लेकर के फिर एक बार मैं आपके पास आया हूँ और जानना चाहूँगा कि 2025 का ये जून का महीना चल रहा है, इस जून के महीने में आज 7 तारीख है, आपसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। तो क्या कार्यक्रम रहा आपका और क्या मांग आपकी और किस तरह का आप चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से, क्या लड़ाई आपकी है? देखिए, मैं संपूर्णानंद मल पीजी प्रथम श्रेणी यूजीसी नेट और जेआरएफ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहा हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के विख्यात इतिहास विभाग से पुरातत्व में पीएचडी हूँ। मुझे यहाँ मेरी नियुक्ति 2003 में अगस्त महीने में हुई थी जी और 2008 तक मैं मानदेय प्रवक्ता पद पर काम किया। 2008 में एक फ्रॉडुलेंट कुलपति आया था, कार्यवाहक था, जो उसने फ्रॉड करके नियुक्ति पाई थी और वो बाद में बर्खास्त हुआ, उसका पीएफ पेंशन सब जब्त हो गया। उसने मुझे अयोग्य लिखकर और मुझे मेरा अप्रूवल निरस्त कर दिया। मैंने अभी जब ये सब बात लिखी है गवर्नर को कुलपति महोदय के माध्यम से, तो मैंने लिखा है कि कुलपति और शासनादेश से तो दूर की बात है, इनके जो जनक हैं, कुलपति है, शासनादेश हैं, ये इनके जनक जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, ऑनरेबल गवर्नर्स हैं, ये भी हमें अयोग्य नहीं ठहरा सकते। मेरे जीवन काल तक इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई प्राधिकारी, कोई अथॉरिटी, कोई भी व्यक्ति मुझे अयोग्य नहीं ठहरा सकता। मेरी योग्यता किसी के मर्सी की, दान की मोहताज नहीं है और न किसी की व्याख्या की। राष्ट्रीय जो पात्रता परीक्षा है नेट, वह उत्तीर्ण कर हासिल की गई है, जिसमें शामिल होने के लिए जिस परीक्षा में 55% एमए अंक होना चाहिए, एमए में अंक होना चाहिए और उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आप योग्य हो जाते हैं। बीए में आप 33% से पास हैं या 99% से पास हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता, उसका वर्थलेस है उसके लिए। तो इस संदर्भ में मैं चिट्ठी लिखता रहा। अभी कई बार इस दौरान मैंने 1 सितंबर 2024 को पत्र लिखा, राजभवन को कुलपति के माध्यम से प्रेषित किया और उस पत्र में मैंने सारी बातें लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 14 मार्च को मैंने पत्र फिर लिखा और तब से अब तक 1 दर्जन से अधिक पत्र सबको लिख चुका हूं और 1 अप्रैल को मैंने सत्याग्रह की डेट तय की कि मैं विश्वविद्यालय पर सत्याग्रह करूंगा, मैं पिकेटिंग करूंगा और जो है ईफिगी वर्न करूंगा ऑनरेबल गवर्नर का। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उन 1 तारीख को मुझे 31 की रात से ही घर में मुझे
बंद कर दिया गया। 1 अप्रैल को जाने नहीं दिया गया। 6 अप्रैल को मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। 17 को जब डिप्टी सीएम आए थे, मैं जाने की प्रोसीड विश्वविद्यालय की तरफ कर रहा था, तब जो है एसएसपी जो पहले वाले थे डॉक्टर गौरव जी ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप उधर ना बढ़िए, मैं विश्वविद्यालय से बात करता हूँ। तो प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हुआ और मैंने प्रशासन से यहाँ तक लिखा कि यदि मैं योग्य नहीं तो यहाँ 300 आचार्य में योग्य कौन, और मेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बराबर का रिकॉर्ड इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और कल्चर में इस विश्वविद्यालय में कौन है। इसकी जांच एक जो विख्यात इंडोलॉजिस्ट इसी शहर में है, 93 साल की अवस्था है, जो इतिहासकार रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा के कॉलीग हैं, और प्रोफेसर वी.एस. पाठक विख्यात इतिहासकार के शिष्य रहे हैं, उनके अंदर में इनकी पीएचडी है, जिनकी पीएचडी के लिए ए.एल. वैसम सुभाष से गोरखपुर विश्वविद्यालय आए थे इंटरव्यू के लिए, जिनके अंदर में आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर और डी.एन. झा और जो है प्रोफेसर वी.एस. पाठक, एक इतिहासकारों का समूह 50 की दहाई में, 50 और 60 के बीच लंदन में रिसर्च किया था। उनके पीएचडी स्कॉलर थे और यही प्रोफेसर थे, उनसे तुम पूछ लो। और मैंने जो पुस्तक लिखी है अपने पीएचडी कोर्स वर्क के दौरान, 9 पुस्तक लिखी है, रिसर्च पुस्तक, और मेरी पीएचडी भी पब्लिश हो गई है, दिल्ली विश्वविद्यालय की है। मुझे अयोग्य तो इस धरती का कोई नहीं ठहरा सकता। मुझे अयोग्य जबरदस्ती करके मेरे जीवन का आधार, मेरी जीविका, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, मेरा सब कुछ इन लोगों ने छीन लिया। मेरा जीवन, मैं तो एक शरीर के रूप में हूं, तब समझिए। मानसिक पतन जो हुआ अलग है, सामाजिक जो पतन हुआ अलग है। यही नहीं ये सब रुके, इन अपराधियों ने, विश्वविद्यालय के अपराधियों ने जो टर्न डाउन केवल अप्रूवल नहीं किया, उसमें लिख दिया, जो टर्मिनेशन पत्र था उसमें लिखा हुआ है तथाकथित प्रोफेसर। दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसा जो ये बताए कि तथाकथित प्रोफेसर कहीं नियुक्ति होती है, ये क्या होता है, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। तथाकथित प्रोफेसर लिखकर, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब भी मैं बाहर मीडिया के सामने होता हूँ तो मुझे तथाकथित प्रोफेसर लिखकर मीडिया वाले बाकायदा लिखते हैं, मेरी मानहानि होती है, इज्जत लूटी जाती है। मैंने कहा 10 करोड़ रुपया दे दो। मेरी एक ही मांग है कि 2003 नियुक्ति के दिन से लेकर आज तक जो वरिष्ठता क्रम अनुसार हमें प्रोफेसर पद पर। अब ये लास्ट सवाल ये है कि जून के महीने में आपको आश्वासन मिला है, उस पर आप आश्वासन पर खरे उतरे हैं और शांति तरीके से वेट कर रहे हैं, चिट्ठी भी लिखा आपने, क्या तैयारी आपकी रहेगी? अब मैं फिर 1-2 दिन के अंदर प्रशासन से मिलूंगा, कृष्ण करुणेश जी से मिलूंगा, जो कलेक्टर हैं जिले के। उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि ये योग्यता के आधार पर जब 2003 में इनकी नियुक्ति हो गई थी, तो इन्हें 8वें विश्वविद्यालय ने कैसे निकाल दिया, बुलाओ इनके यार को। और उन्होंने एडीएम सिटी को ये कह के फाइल सौंपी थी हमारे उस पर कार्रवाई के लिए, और सिटी मजिस्ट्रेट को दिया था, जो इस समय सीआरओ हुए हैं। तो ये लोग दोनों लोग देख रहे हैं। मैं 2-1 दिन के अंदर, इन लोगों ने कहा था कि आप जून तक रुक जाइए, तो 1 जून तक रुकने के लिए कहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे फेफड़े में सूजन है। मैं 1-2 दिन में मिलकर, और मैं उनसे यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय नियुक्ति का लेटर दे दे, और नहीं तो मुझे आप सत्याग्रह करने दीजिए विश्वविद्यालय गेट पर, और शीघ्र ही सत्याग्रह करूंगा। और मैं प्रॉमिस आपको करता हूं कि जब मैं सत्याग्रह करता हूं तो सत्याग्रह करता हूं, झूठ का अंश हो तो ये हवालात में डालें, नहीं तो इनकी जो क्रिमिनल कुकृत्य है ना, और जो काले धंधे कारनामे हैं, सब पर जो है सफेदी पोत दूंगा, अपने हाथ से पोत दूंगा, रहने दूंगा या किसी बेईमान को। खजड़ी ताशा नहीं बच सकता है। ये पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड, यहाँ खजड़ी ताशा नहीं बजेगा। मैं मेरे लिए जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो देखिए। मुझे कोई कहेगा कि अयोग्य है, कहेगा क्यों? वो मैं नौकरी में होना ना होना दूसरी बात है, मेरे लिए अयोग्य कहना मेरे लिए गाली है, और इस गाली का बदला मैं ठीक विश्वविद्यालय से लूंगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।